हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 के चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में हिंदी रूपांतरण में पढ़ेंगे और उसके बाद में जब हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। जो चीज़ें आपको इसमें नहीं समझ आती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। पहले हम देखते हैं द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान का अद्भुत संसार। As human being, we have always been curious about our surroundings. इंसान के तौर पे हम अपने आसपास के जगहों के बारे में जिज्ञासु रहते हैं। We start exploring our surroundings and asking questions right from our childhood. हम अपने आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करते हैं और बचपन से ही उनके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। Did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? क्या आपने आनंद महसूस किया है पता करने में संसार के अपने आसपास के इलाके के बारे में अपने प्रेपरेटरी स्कूल्स के दिनों में? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in. जब हम अपन मिडिल स्टेज में पहुंचते हैं तो हम अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे और हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे खूबसूरत संसार को जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है, विज्ञान। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान की अद्भुत दुनिया में स्वागत है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। विज्ञान एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का और चीज़ों को करके समझने का जो इस संसार में जिसमें हम रहते हैं उसमें हैं, और इस ब्रह्मांड के जो सीक्रेट्स हैं या उन्हें पता करने का। Think of it as a big adventure. We ask questions, explore the world and try to understand how things work. एक बहुत बड़े एडवेंचर के बारे में सोचें, वह सवाल पूछें और संसार के बारे में पता करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव क्यूरियोसिटी। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिज्ञासा, विच इज़ वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम्स फ्रॉम। और इस किताब का टाइटल या वो भी हम इसी से आया है। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज साइंस? इसका हमें आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाता है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पैरा। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. चाहे छोटे छोटे जो है मिट्टी के दानों को पढ़ना हो या बड़े बड़े जो है पहाड़ों को देखना हो या एक जो घास की पत्ती है उसे देखना हो या एक जंगल के बारे में पढ़ना हो, कुछ नया और आज अद्भुत है, एक्साइट करने वाला है, वो हम पता करते हैं। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार्स शाइन? क्या आपने रात में जो आसमान है उसकी तरफ देखा है और आश्चर्य किया है कि तारे कैसे चमकते हैं? और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open? या आपने देखा है कि एक फूल कैसे खिलता है और आश्चर्य किया है कि उसे कैसे पता कि कब
खिलना है। These are just a few of the many mysteries that science helps us unravel. ये कुछ मिस्ट्रीज हैं जिन्हें विज्ञान की मदद से सॉल्व किया जाएगा। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज़ एवरीवेयर। बहुत आश्चर्य की बात है कि विज्ञान हमारे आसपास सब जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशंस टू the vastness of outer space, from what is cooking in the kitchen to what is happening on the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected places. चाहे हम समुद्र की गहराई से देखें, चाहे हम स्पेस के जो वास्टनेस है उसको देखें, यानी कि बहुत बड़ा स्पेस है उसे देखें, या हम अपने रसोई के अंदर खाना पकाते हुए देखें, चाहे हम प्लेग्राउंड में देखें यानी कि खेल के मैदान में देखें, कुछ बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग जो डिस्कवरीज़ हैं वो यहीं अनएक्सपेक्टेड प्लेस जो होती हैं, जहाँ से हम उम्मीद नहीं करते हैं, वहाँ से हमें मिलती है। ये एक जो डायग्राम है वो बेसिकली ये एक डेज़र्ट के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के बारे में बताया गया है, ये डेज़र्ट के बारे में बताया गया है कि कैसा नज़र आता है, और ये समुद्र के तलहटी में जो ओशन का तलहटी है उसके बारे में दिखाया गया है, और ये एक गैलेक्सी के बारे में बताया गया है। ओके, सो नाउ we have the science is like a giant and unending jigsaw puzzle. विज्ञान एक बहुत बड़ा और कभी न खत्म होने वाली पहेली है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। जो भी नई चीज़ के बारे में हम पता करते हैं वो इस पहेली में एक नया जो टुकड़ा है उसे जोड़ देती है, यानी एक नए पीस को जोड़ देती है। एंड यू नो दैट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और आपको पता है सबसे अच्छी चीज़ इस पहेली की क्या है? देयर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर, since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. कोई भी अंत नहीं है डिस्कवरीज़ का, और हर जो नई डिस्कवरी है या हर जो नया नॉलेज है वो और बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है। Sometimes we find that a piece of this puzzle has been put in the wrong place and need to be moved. कई बार जो इस पहेली का कुछ हिस्सा है वो गलत जगह रख दिया जाता है और उसे वहाँ से मूव करने की ज़रूरत है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जो नई जानकारियाँ हैं वो हमारे संसार में की जो समझ है उसे बदलती हैं। As you go through this book, you will encounter interesting ideas. Do some thought-provoking experiments and see how some of what we will find out is useful in our daily lives. जब हम इस बुक से पढ़ेंगे तो हम कई बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को देखेंगे। बहुत सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको समझेंगे और हम जानेंगे कि वो बहुत सारे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम के हैं। एंड गेस व्हाट हैपन्स एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। और बताइए कि क्या होगा जब हम और ज़्यादा चीज़ें पता करेंगे। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आइडियाज़ आर ऑल कनेक्टेड। हम समझेंगे कि ये जितने भी आइडियाज़ हैं सब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। We will start off by looking at our home planet Earth. हम शुरुआत करेंगे अपनी पृथ्वी से जिस पर हम रहते हैं। It is the only planet we know that supports life and it has an environment that
वी मस्ट प्रोटेक्ट। ये एक अकेला ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है और यहाँ का जो वातावरण है वो हमें सुरक्षित रखता है। There is an amazing variety of life on Earth, or in plants and animals that have managed to survive and thrive in different regions on this planet. एक अद्भुत वैरायटी के जो जीवन है वो पृथ्वी पे है, जिनमें पेड़ पौधे हैं, जिनमें जानवर हैं और जो इतने वर्षों से जीवित रह पाए हैं इस ग्रह के अलग अलग हिस्सों में। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट, अ कैटरपिलर transforms into a beautiful butterfly and many more such observations। आपने एक दाने को पेड़ में बदलते हुए देखा है, एक कैटरपिलर होता है उसे एक खूबसूरत तितली में बदलते हुए देखा है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व किया है। What do these plants and animals grow? How do these plants and animals grow? ये पेड़ पौधे और जानवर कैसे बड़े होते हैं। हमारे पास इसमें जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया गया है कि जैसे एक जो दाना है वो हम यहाँ पे जैसे हमने डाला है तो वो एक पेड़ में तब्दील होता है। ये कैटरपिलर है जो कि एक लीफ पे है, उसे खाता है और फिर धीरे धीरे एक खूबसूरत तितली में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ये छोटा सा बछड़ा है जो धीरे धीरे बड़ा होता है और गाय या बैल में तब्दील हो जाता है। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। इस बुक के माध्यम से हम क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और जो हम पढ़ रहे हैं इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट and especially in a large and diverse country like India, food is so fascinating। हाँ, हमें भोजन के लिए उगाने की ज़रूरत है, स्पेशली हमारे देश में जो बहुत बड़ा है और जिसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे कि भारत देश है जहाँ पे भोजन है वो बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। मतलब कि अलग अलग एरियाज़ का अलग अलग तरह का भोजन होता है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट कुजीन्स विथ देयर मेनी टेस्टी डिशेस। हमारे देश के अंदर अलग अलग कुजीन्स हैं और उसके अंदर कई तरह की स्वादिष्ट भोजन हैं। What are they made of? वो किससे बने हुए हैं? How do we find out? हम कैसे पता करेंगे? जैसे अलग अलग हमारे देश के इलाके हैं उसमें अलग अलग तरह का भोजन का सेवन किया जाता है। Along with food, we need water to survive। भोजन के साथ साथ हमें पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। वाटर इज़ सच ए डिलाइटफुल सब्सटेंस। वाटर बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है। हैव यू एवर जंप्ड इन ए पडल व्हेन इट रेन्ड। जब बारिश होती है तब आप किसी छोटे से पडल या छोटे से तालाब नुमा में कूदे हैं। डू यू एवर वंडर वाई एंड हाउ इट रेन्स। क्या आपने आश्चर्य किया है कि क्यों और कैसे बारिश होती है। Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? क्या आपने कभी नोटिस किया है, महसूस किया है कि पानी है वो जम जाता है और आइस में परिवर्तित हो जाता है जब हम उसे ठंडा करते हैं और उसी पानी को जब हम उबालते हैं तो वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। Do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? क्या आपने enjoy किया है ठंडे पानी को गर्मी के मौसम में पीने को और साथ ही साथ गर्म पानी से नहाना सर्दियों के अंदर। How do we understand hot and cold? हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं। यानी कि हम अगर पानी को टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पानी का टेम्परेचर कितना है, यानी कि वो ज़्यादा गर्म है हमारे शरीर के टेम्परेचर से या ठंडा है। वेदर इट इज़ वाटर और आवर ओन बॉडी, व्हेन वी हैव फीवर, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज़ कैन बी इम्पॉर्टेंट। चाहे वह पानी हो या हमारा शरीर हो, जब हमें बुखार होता है तो हमें पता करना होता है कि कितना गर्म है।
और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Then again, there are so many different things around us: the paper we write on, the metal keys, the plastic ruler, and the rubber eraser in our box. हाँ, हमारे चारों तरफ अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे कि पेपर जिस पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का फुट्टा और मिटाने के लिए जो रबड़ होता है या जिसे हम इरेजर कहते हैं, वो हमारे बॉक्स के अंदर, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और एक मैग्नेट जिससे वो हमारा बॉक्स है वो बंद रहता है, द क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, जिस कप में हम दूध पीते हैं, और ऐसे ही एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वॉट आर दे मेड ऑफ, वह किसकी बनी हुई हैं? कुछ चीज़ें हैं वो धातु की बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है कपड़े की बनी हुई होंगी। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, क्या वह अलग अलग पदार्थों की बनी हुई हैं? हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अनदर, अलग अलग मटेरियल्स को हम एक दूसरे से कैसे अलग करते हैं? We will have an almost unending list of questions about everything on earth. हम अपने आसपास धरती के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं जो उठाते हैं। As we further explore this book, जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ते जाएंगे, हम अपने आसपास धरती पे क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में अनगिनत सवाल करेंगे। बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चंस टू अर्थ अलोन, लेकिन हम अपने प्रश्नों को सिर्फ पृथ्वी तक ही क्यों सीमित करना चाहते हैं? वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। हम अपने सवालों को उसके पृथ्वी के बाहर सूरज, चंद्रमा और लाखों तारे हैं जो आकाश में चमक रहे हैं, उनके बारे में भी सवाल कर सकते हैं। Whether you are learning about the structure of a leaf, discovering how things move, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry. पढ़ने, चाहे हम एक पत्ती के आकार के बारे में पढ़ें या नई जो है डिस्कवरीज के बारे में जानें, यह जानें कि चीज़ें कैसे चलती हैं, या हम जो है एक मूंगफली के जो ऊपर की परत है उसे हटाएं। इस बुक के हर चैप्टर में हम एक इंक्वायरी की जो स्पिरिट है, यानी कि एक सवाल पूछने की जो एक प्रेरणा है, वो हमें अपने अंदर जगानी होगी। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन योर माइंड, और उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन, कैसे हम अपने जो सवाल है उनके जवाब अपने आप पता करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन का भी आंसर लेंगे। इवन दो you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. हो सकता है कि आपने ये महसूस नहीं किया हो, लेकिन आपने पहले भी बहुत सारे सवालों के जवाब खुद दिए हैं। सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, हो सकता है आपका पेन काम करना बंद कर दे। वॉट वुड यू डू, आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से सवाल पूछेंगे। वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने चलना क्यों बंद कर दिया? यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि शायद उसकी स्याही खत्म हो गई है। यू वुड देन टेस्ट दिस गेस by opening the pen and checking the ink refill, आप अपने इस जो गेस है उसके लिए आप उस पेन को खोलेंगे और चेक करेंगे कि उसके रिफिल के अंदर इंक है या नहीं है। इफ़ इट इज़ एम्प्टी, यू वुड नो
that your guess was correct. अगर वह खाली है तो आपका अंदाज़ा सही है. But suppose you found that the ink was not finished. लेकिन आपको पता चलता है कि उसमें स्याही खत्म नहीं हुई है. Now what would you do? अब आप क्या करेंगे? You would make another guess. Perhaps the ink might have dried up. आप दूसरा अंदाज़ा लगाएंगे कि शायद इसकी स्याही है वो सूख गई है. To test if this guess is correct or not, you will try something else. यह पता करने के लिए कि आपका ये अंदाज़ा सही है या नहीं, आप कुछ दूसरे चीज करेंगे. दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. और ये वही तरीका है जिस तरीके से विज्ञान काम करता है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द साइंटिफिक मेथड. एक बार आपने कोशिश की कि आपका पेन क्यों नहीं चल रहा है, यह एक उदाहरण है साइंटिफिक मेथड का. एक्टिविटी 1.1 लेट्स थिंक एंड राइट. ये एक्टिविटी है जिसके बारे में हमें सोचना है और लिखना है. राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. आपको इसी तरह की एक प्रॉब्लम के बारे में लिखना है जो आपने सॉल्व करने की कोशिश की. व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और आपने उसमें क्या क्या स्टेप्स लिए. Science is not just about memorizing facts and figures or doing experiments. विज्ञान सिर्फ चीज़ों को याद करना है, फैक्ट्स को और फिगर्स को, और कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, यहीं तक सीमित नहीं है. It is about following a step-by-step process that helps us find answers to our question. यह एक सतत प्रक्रिया है हमें अपने सवालों के जवाब पता करने की. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो. तो क्या स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम पता करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इंटरेस्टिंग है और या जिसके बारे में हम नहीं समझते. दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक ऑफ ए क्वेश्चन अबाउट इट. इससे क्या है, हम एक प्रश्न उसके बारे में सोचेंगे. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. और फिर हम उस क्वेश्चन का एक संभावित जवाब खोजने का प्रयास करेंगे. वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन. हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा या एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस गैस को पता करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उस गैस के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारा अंदाज़ा सही है या गलत है. We then try to analyze the result to see if it actually answers our question. फिर हम पता करने की कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो हमारे सवाल का जवाब दे रहा है. Scientists are people who follow the scientific methods to solve problems or to discover new things. वैज्ञानिक तरीकों से जो समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और नई चीज़ें पता करने की कोशिश करते हैं. बट एनीवन who follows the scientific method is working like a scientist. जो भी कोई वैज्ञानिक तरीकों को फॉलो करता है वह एक वैज्ञानिक की तरह से ही काम करता है. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of the cooker. Was there too much water? कोई खाना बनाते हुए ये वंडर करेगा कि दाल है वो क्यों गिरी है बाहर, क्या उसमें पानी ज़्यादा था. ये क्वेश्चन है जिसके बारे में संभावित उत्तर है वो कोशिश की जाएगी पता करने का. बाद थिंक ऑफ ए बाइसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई ए टायर इज फ्लैट. याद कीजिए एक साइकिल रिपेयर करने वाले इंसान के बारे में जो ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि टायर में से हवा क्यों निकल गई है. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. कहाँ से हवा निकल गई है. तो ऐसी स्थिति. Or an electrician trying to find out why a light bulb is not working. Is there some problem with the bulb or the switch? या एक इलेक्ट्रिशियन है यानी कि बिजली का काम करने वाला है, वह कोशिश करेगा कि एक बल्ब है क्यों नहीं काम कर रहा है और उसमें क्या परेशानी है. क्या बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है या कुछ स्विच के अंदर परेशानी है. When we try to ask questions and find out answers, we are all in a way scientists.
जब हम कोशिश करते हैं प्रश्नों को पूछने की और उनके संभावित जवाब जानने की, तो एक तरीके से हम भी वैज्ञानिक हैं। एक्टिविटी जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये एक टायर है जिसे इसमें बर्तन के अंदर पानी डाल करके जो है ये टायर रिपेयर वाला पर्सन देख रहा है कि टायर कहाँ से पंक्चर है। यानी कि इसमें टायर में हवा भर के जब वो पानी में से पास करेगा, तो वहाँ पे अगर हवा निकलती हुई दिखेगी तो उस पॉइंट पे टायर है वो फटा हुआ है और उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी 1.2, लेट्स थिंक एंड राइट। हम सोचें और फिर लिखें। डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। रोज़मर्रा के जीवन के अंदर आप सोच के बताइए कि कोई है वो वैज्ञानिक तरीकों को फॉलो कर रहा है। डू यू नाउ रियलाइज दैट देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड्स। आप यह महसूस करेंगे कि रोज़मर्रा के जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जहां आप जाने अनजाने में वैज्ञानिक तरीकों को अप्लाई करते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. हम कोशिश करते हैं वैज्ञानिक तरीकों को कुछ हद तक अप्लाई करने की, ताकि विज्ञान के बारे में समझ सकें। हमारी कैपेसिटी से हम सवालों के जवाब निकाल सकें और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और ब्रह्मांड के बहुत सारे जो अनसुलझे रहस्य हैं उनके बारे में जान सकें। And to be able to learn science well, the first and foremost thing is to be curious and observe your surroundings keenly. और विज्ञान के बारे में समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और हमें अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, आस्किंग हाउ एंड व्हाई। जब हम जिज्ञासु होते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। याद रखिए कि ये संसार भरा हुआ है चीज़ों से जो हमें नहीं पता है और जिन्हें एक्सप्लोर करना का इंतज़ार है। एक्टिविटी 1.3, लेट्स थिंक एंड राइट। हम सोचें और लिखें। एक्टिविटी 1.3 हमारे पास क्या है? इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट? अगर आपको पूछना है क्यों, तो आप किसके बारे में पूछेंगे? ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। आप पता करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपने प्रश्न का जवाब निकालेंगे। साइंस इज रियली डन अलोन। विज्ञान कब कभी भी अकेले नहीं होता है, यानी कि बहुत कम संभावना है कि विज्ञान है वो अकेले किया जाए। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, ऑफन इन लार्ज टीम्स। वैज्ञानिक पूरे संसार के अंदर साथ में काम करते हैं बड़ी बड़ी टीम्स के माध्यम से। सो इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। अगर आप सवाल का जवाब नहीं पता कर सकते हैं तो अपने दोस्तों से कहिए कि वो उसमें मदद करें। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। चीज़ों को साथ में पता करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस इन ग्रेड 6। याद रखिए कि आप 6th क्लास के अंदर अपने सारे सवालों के जवाब नहीं पता कर पाएंगे। डू नॉट वरी, यू आर embarking अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। चिंता न करें, आप अपना जो है जर्नी है विज्ञान की, उसे अगले 5 साल या उससे ज़्यादा जारी रखेंगे। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying the rain, science is all about joyful exploration। जैसे कि बच्चे हैं बारिश में इंजॉय करते हैं, उसी तरीके से जो विज्ञान है वो एक तरीके से बहुत ही खुशनुमा और
इंजॉय करने वाला पल है। इंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। आप अपने विज्ञान के जो जर्नी है जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें और जो अमेजिंग मिस्ट्रीज़ हैं जो ब्रह्मांड की, उनके लिए चिंता ना करें और क्वेश्चंस पूछें, यानी कि सवाल पूछें। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप विज्ञान की जो ये अद्भुत जर्नी है इसमें साथ चलेंगे? लेट्स गेट स्टार्टेड। हम शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल, टू बी ए वाइज पर्सन यू मस्ट बी ए वाइज पर्सन। एक समझदार इंसान बनने के लिए आपको प्रश्न पूछना है कि क्यों हो रहा है, और हम इसे वाइज पर्सन कहते हैं। So now we have finished with our chapter, and tomorrow we will be taking some questions from the same chapter. आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ें। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें। I'll try to solve your queries. I hope you'll be continuing in the next class. Thank you.